हेलो बच्चों, कैसे हो। और आज मैं आपको अशोक वाजपेयी जी का जीवन परिचय कराऊंगी। ठीक है, और इनके बारे में बताऊंगी। एक बात मैं और आपको बता दे रही हूँ कि अभी भी ये अपन लोगों के साथ बीच अभी ये मौजूद है। ठीक है, और आपको पता है मेरा नाम पूजा है। मैं आपको आज इनका जीवन परिचय पूरा करा दूंगी। फिर एक जीवन परिचय रह जाएगा। फिर अपने सबके जीवन परिचय पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं आपको व्याकरण कराऊंगी और फिर आपका आधे से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको इतनी मतलब चिंता नहीं है, आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगी। और फिर इनकी पता है इनकी टोटल 33 रचनाएं हैं जिन्होंने इन्होंने अभी मतलब ज्यादा कर ली हैं और कुछ बकाया है, तो ये अभी भी कर रही है। और ये देखो, पहले जो जीवन परिचय किए थे ना, उसमें सबकी मृत्यु हो गई थी और ये आज भी हम सबके बीच मौजूद है और आज भी ये रचनाएं कर रहे हैं। तो ठीक है, तो आज मैं इनके बारे में बताती हूँ। चलो चलते हैं। ठीक है, ये जो अशोक वाजपेयी जी है, इनका जन्म सन 16 जनवरी है 1941 में हुआ था। ठीक है, तो इनकी पता ये कहाँ पे हुआ था। ये हुआ था दुर्ग। ये दुर्ग अपने एमपी में है, अपने यूपी में तो है नहीं है, ये एमपी में है। और ये पता है ये शिक्षा, इन्होंने शिक्षा पहले बीए की है। बीए के बाद फिर इन्होंने एमए किया है। तो एमए पता है इनकी इंग्लिश इतनी अच्छी थी, तो इन्होंने एमए में ही एमए जो है ना, इन्होंने इंग्लिश से ही की है। एमए सन 1960 में इन्होंने एमए की थी। तो देखो किस जमाने, मतलब पहले काफी टाइम हो गया, तब देखो तब इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी ना, कोई वीडियो वगैरह ना कुछ नहीं था। लेकिन तब के जमाने ये इंग्लिश में कितने अच्छे थे, तो इन्होंने इंग्लिश में अध्यापक ये बन गए। जिस कॉलेज से इन्होंने एमए की थी, उसी में इन्होंने 2 साल तक उसके ये टीचर रहे हैं। और जिससे इन्होंने ये एमए और बीए की है इन्होंने सागर विश्वविद्यालय कॉलेज से की है। ठीक है, सागर विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया है। उसके बाद सेंट स्टीवेंस कॉलेज से इन्होंने एमए की है। पता है एमए करने का जिसमें इन्होंने एमए की है, उसी में ही इन्होंने टीचर रही है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो ये आईएएस एक अधिकारी के पद पर भी रह चुके हैं। इन्होंने आईएएस की परीक्षा की थी, परीक्षा दी है और ये उसमें पास हो गए, तो ये पद पर भी रह चुके हैं। देखो ये मैंने लिखाया है आपको, इन्होंने आईएएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके भोपाल में विशेष सचिव भोपाल, ये अपने एमपी की राजधानी है भोपाल। ठीक है, उसमें ये विशेष सचिव संस्कृति प्रशासन के पद पर कार्य किया है। ठीक है, तो ये वहां पे ये भोपाल में इन्होंने काफी सांस्कृतिक प्रोग्राम में मतलब इन्होंने स्थापित किए। जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम जैसे डांस वगैरह ये सब होते हैं, तो इन्होंने वहां पे करवाया। क्योंकि जब ये आईएएस ये बने थे, तो तब इन्होंने प्रोग्राम वगैरह करवाए हैं। तो देख देख के काफी लोगों ने फिर स्टार्टिंग कर दी है। ठीक है, और ये उसके बाद इन्होंने पूर्व ग्रह नामक पत्रिका का कई वर्षों तक संपादन किया है। पूर्व ग्रह ये इनकी पत्रिका है। और ये उसके बाद 1994 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी हुए हैं। और ये साहित्य अकादमी ये है ना, ये इनकी वो वाली है, अभी नहीं वही, उन्हीं से इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। जो इनकी ये रचना थी अभी अभी नहीं अभी नहीं वही, ठीक है, वो इनकी रचना थी। 1994 में इन्हें उसी से पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, और ये इनकी प्रमुख 3 किताबें, एक इनकी किताब है कविता का, ये रही देखो, कविता के 3 दरवाजे। ठीक है, दूसरी है समय से बाहर और तीसरी है कविता का गल्फ आदि। मतलब प्रमुख ये 3 ही किताब है, और भी इनकी और भी काफी किताब है, लेकिन ये जो ज्यादा से ज्यादा आती हैं ये 3 ही इनकी किताब है। ठीक है,
अभी इनकी मृत्यु तो हुई नहीं है, और इनके माता पिता का भी नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वीडियो में उसमें किताबों में भी देगा, कई सर्च किया तो इनके माता पिता का नाम भी नहीं निकला, और मैंने भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। और ये इनकी देखो, इनकी वैसे रचनाएं तो मैंने आपको बताया ही कि 33 है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने की संभावना है, तो इनकी रचनाएं है, एक पतंग अनंत में, बहुरी अकेला, घास में दुबका, ठीक है, घास में दुबका आकाश, ये यहाँ तक है। थोड़ी सी जगह जो नहीं है, और इनकी वो है, क्या बोलते हैं, तत्पुरुष है, और इनकी अभी नहीं वही, और इनकी आदि मतलब और भी इनकी रचना है, लेकिन इम्पोर्टेंट यही है। और जो अभी नहीं वही है, उसके ऊपर ये इन्होंने सम्मानित किए गए 1904 में, ठीक है। और बस ये इनका जीवन परिचय पूरा हो चुका है। जब इनकी मृत्यु नहीं हुई है तो मृत्यु कहाँ से लिखा है, ठीक है। तो चलो चलते हैं, अपना ध्यान रखो। हाँ, एक बात और, वो कहते हैं ना, सफलता के लिए अकेले ही चलना पड़ता है, सफलता के लिए अकेले ही चलना पड़ता है। और जो लोग सिर्फ दूसरे लोग रास्ता बता सकते हैं, लेकिन रास्ते पे चलना अकेले ही पड़ता है। इसलिए कहते हैं, सुनो सबकी, और जो सही बात है उसी पे चलो, सबकी बात सुनो, लेकिन जो अच्छी बात है ना, जो हाँ कि इससे मेरा भविष्य बनना है, तो उसी पे चलो, किसी की बात और फालतू की बात पर ध्यान ना दो। चलो, मैं अपनी वाणी पर विराम देती हूँ, और आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट जीवन परिचय कराऊंगी, ठीक है। अब चलते हैं, अपना ध्यान रखना, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।